लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। बड़ी खबर, मोदी सरकार 20 जुलाई को लागू कर सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आपको पहली बार मिलेंगे ये अधिकार। चीन के साथ बातचीत पर सेना का बयान, दोनों देश पुरानी स्थिति बहाल करने के पक्ष में। इस राज्य में प्लाज्मा डोनेट करके बचाए लोगों की जान, सरकार देगी 5,000 रुपए का इनाम। दुनिया को आज मिलेगी कोरोना वैक्सीन, यहाँ से आ सकती है खुशखबरी। अगले कई दिन तक दिल्ली एनसीआर में बारिश होने का अनुमान, जाने आपके राज्य का हाल। पेट्रोल डीजल के दामों में आज भी नहीं हुआ कोई इजाफा, जाने कितनी है कीमत। भारत में 7 साल की ऊंचाई पर पहुंची सिल्वर, जानिए गोल्ड के दाम। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, आपकी कमाई के लिए अमेज़न की खास स्कीम। खुशखबरी, कर्मचारियों के वेतन के लिए 1 लाख करोड़ की मदद करेगी मोदी सरकार। बड़ी खबर, इन बैंकों में मिलियन बैलेंस और लेन देन के नियम बदले 1 अगस्त से होंगे लागू। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 9,70,169 के पार हो चुका है। 24,929 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 6,13,735 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,86,885 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,36,96,742 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये मामले और बढ़ गए हों। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बहुत जल्द ही पूरे देश में लागू होने जा रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सूत्रों की माने तो 20 जुलाई 2020 या अगले हफ्ते किसी भी दिन ये अधिनियम लागू होने जा रहा है। नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा। मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए। नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर कार्यवाही की जाएगी। नए उपभोक्ता कानून के आने के बाद उपभोक्ता विवादों को समय पर प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जाएगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ साथ नए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA भी बनाए गए हैं। राजस्थान में जारी सियासी दंगल अब कानूनी लड़ाई में तब्दील हो चुका है। सचिन पायलट गुट की ओर से गुरुवार को राजस्थान की हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। विधानसभा स्पीकर की ओर से बागी विधायकों को जो नोटिस दिया गया है उसके खिलाफ ये याचिका है। अब कोर्ट पर हर किसी की निगाहें हैं, क्योंकि अगर अदालत नोटिस पर स्टे नहीं देता है तो सचिन पायलट के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो अगर अदालत की ओर से नोटिस पर स्टे नहीं दिया जाता है तो कांग्रेस बागी विधायकों को मना कर वापस बुला सकती है, क्योंकि तब सचिन पायलट गुट के विधायकों को अपनी सदस्यता खोने का डर होगा। बिहार में गुरुवार से दोबारा लॉकडाउन लगाया गया है। बिहार में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई पाबंदियां लगाई। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। भीड़ भाड़ वाले तमाम आयोजनों पर पूरे महीने रोक रहेगी। बाजार से लेकर पार्क तक नहीं खुलेंगे। बस सेवाएं भी बंद रहेंगी। सिर्फ जरूरी काम के लिए ही लोग आ जा सकेंगे। लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। राज्य, जिला, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय के अलावा सभी नगर निकायों में ये प्रभावी है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ राशन, दूध, सब्जी, फल और मीट की दुकानें खुलने की अनुमति है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए राज्य में 10 अगस्त तक जनता कर्फ्यू लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा हम कोरोना के प्रभाव के मद्देनजर कर रहे हैं। वहीं गोवा में शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन 3 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। ये कर्फ्यू रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ इमरजेंसी के दौरान आप मेडिकल सेवा लेने के लिए बाहर जा सकते हैं। ट्विटर पर हैकर्स का बड़ा हमला, दुनिया की कई बड़ी हस्तियों के अकाउंट हैक किए। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ऐसे कई नेता शामिल हैं। इनके अलावा अरबपति कारोबारी एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स समेत दुनिया के कई बड़े कारोबारियों के भी ट्विटर अकाउंट हैक किए गए। हैक किए गए अकाउंट्स पर किए गए पोस्ट में बिटकॉइन में दान मांगा गया और ट्वीट करके कहा गया कि दान में भेजे गए बिटकॉइन को वो 2 गुना लौटाएंगे। पोस्ट किए जाने के चंद मिनट के भीतर ही वो डिलीट कर दिया गया।
भारतीय सेना की प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूद स्थिति को सामान्य करने के लिए स्थापित सैन्य और राजनयिक चैनल्स के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के कमांडरों ने 14 जुलाई को चौथे दौर की वार्ता के लिए चुशुल में बैठक की। दोनों देश पुरानी स्थिति बहाल करने के पक्ष में हैं। सेना ने कहा 5 जुलाई को भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच सर्वसम्मति से सेनाओं को पूरी तरह से पीछे हटने को लेकर चर्चा की गई थी। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्लाज्मा की मांग भी बढ़ गई है। इस बीच सरकार ने लोगों को प्लाज्मा दान करने के एवज में इनाम भी देने का फैसला किया। कर्नाटक में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने प्रत्येक प्लाज्मा दानकर्ताओं को प्रशंसा राशि के रूप में 5,000 रुपए देने का ऐलान किया। मेडिकल शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने बताया कि राज्य में अभी तक 17,390 लोग संक्रमण मुक्त हुए, जिनमें से 4,992 लोग बेंगलुरु के हैं। उन्होंने संक्रमण मुक्त हो चुके मरीजों से अपना प्लाज्मा दान करने की अपील की। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस के हाथों दलित पति पत्नी की पिटाई की हर तरफ निंदा हो रही है। घटना के 2 दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी ट्विटर के जरिए सामने आए। पिटाई का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई इसी सोच और अन्याय के खिलाफ है। घटना मंगलवार की है। गुना में सरकारी जमीन पर कब्जा छुड़ाने गई पुलिस टीम ने विरोध करने पर दलित पति पत्नी को पीटा था। वो खेत में अंकुरित हो रही फसल को जेसीबी से उजाड़ने का विरोध कर रहे थे। घटना से दुखी पति पत्नी ने कीटनाशक पी लिया था। दंपति के 7 बच्चे हैं। बिहार के सुपौल में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डाल कोरोना मरीज को बचाने ड्यूटी पर जा रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा तब देखने को मिला जब कोविड सेंटर में एक डॉक्टर हाफ पैंट में नजर आए तो एक ठेले पर बैठकर कोविड सेंटर जा रहे थे। नीचे चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। सुपौल जिले के निर्मली अनुमंडल मुख्यालय वार्ड नंबर 12 में स्थित पब्लिक रेस्ट हाउस में कोविड-19 केयर सेंटर परिसर में भारी बारिश से 1.5 से 2 फीट पानी जमा हो जाने से एक हफ्ते से डॉक्टर और नर्सेस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 केयर सेंटर में कार्यरत डॉक्टर और नर्सेस को मेन रोड से सेंटर तक 200 मीटर की दूरी जान जोखिम में डालकर कभी ठेले पर बैठकर तो कभी घुटनों भरे पानी में चलकर केयर सेंटर जाना पड़ता है। उमस और गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों के लिए मानसून राहत लेकर आ गया है। बृहस्पतिवार शाम को दिल्ली में मौसम की करवट लेने के आसार हैं और देर शाम तक तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इसी के साथ कई दिनों तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। वहीं अगले 3 घंटों के दौरान मुंबई, पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड़, जलगांव, धुले और नंदुरबार के उपनगरों में अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना है। आज देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम पहले की तरह ही है। बता दें कि बीते 4 दिनों से डीजल के दाम में हो रही वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल का दाम पेट्रोल से करीब 70 पैसे महंगा हो गया था। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 80.43, 82.10, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की बात की जाए तो महानगरों में इसका दाम क्रमशः 81.18, 76.33, 79.40 और 78.22 रुपए है। कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने की दिशा में आज का दिन अहम साबित होने जा रहा है। वैसे तो कई कंपनियां इस जानलेवा वायरस के प्रकोप से बचने के लिए दिन रात कोशिश कर रही है, लेकिन शुक्रवार का दिन इसलिए खास साबित हो सकता है क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल के नतीजे घोषित हो सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी मिलकर वैक्सीन बना रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ITV के राजनीतिक संपादक रॉबर्ट पेस्टन ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है। उनके इस दावे के बाद सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। राष्ट्रीय विमान वाहक एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या कम करने का प्लान बनाया गया। इस प्लान के तहत कर्मचारी बिना वेतन के लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। एयरलाइन प्रबंधन के पास भी किसी भी कर्मचारी को छुट्टी पर भेजने का विकल्प होगा। जानकारी के अनुसार कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बंसल को अधिकार दिया गया है कि वो कुछ कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से बिना वेतन के 6 महीने से लेकर 5 साल तक की छुट्टी पर भेज सकते हैं। एयर इंडिया की 102वीं बैठक में बोर्ड के निदेशकों ने 7 जुलाई 2020 को इस योजना को मंजूरी दी। योजना के अंतर्गत CMD भी आदेश के अनुसार कर्मचारियों को 6 माह से 5 वर्ष तक छुट्टी पर भेज सकते हैं।
सीमा पर तनाव कम हो जाने के बाद भी सरकार ने चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने का प्रयास जारी रखा। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से 2 चीनी कंपनियों की बोली रद्द कर दी गई। ये ठेका करीब 800 करोड़ रुपए का था। इन कंपनियों को अधिकारियों ने लेटर ऑफ अवार्ड देने से इनकार कर दिया और अब ये ठेका दूसरे सबसे कम रेट पर बिड करने वाली फर्म को दिया। ये ठेका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को 2 खंड के लिए था। भारत में कोविड-19 को लेकर भारतीय विज्ञान संस्थान ने एक अनुमान लगाया। इसके अनुसार देश में सबसे बेहतर स्थिति में मार्च 2021 तक कुल संक्रमितों की संख्या 37.4 लाख तक पहुंच जाएगी। वहीं सबसे बुरी स्थिति में इस दौरान 6.18 करोड़ लोग संक्रमित हो जाएंगे। IISc मॉडल संक्रामक रोगों की गणितीय मॉडलिंग में एक प्रतिमान है और ये देश में कोविड-19 डेटा और इस वर्ष 23 मार्च से 18 जून के बीच सामने आए मामलों पर आधारित है। हालांकि देश में मौजूदा कोविड-19 की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुमान अलग होने की संभावना भी है। ऑनलाइन उत्पाद बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने युवाओं को नौकरी के लिए कुशल बनाने का बीड़ा उठाया है। अमेज़न युवाओं को कमाई के लिए तैयार करने के साथ ही उन्हें नौकरी दिलाने में भी मदद करेगी। ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न इंडिया ने हाल ही में एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के जरिए कंपनी युवाओं के लिए नौकरी के नए मौके ला रही है। कंपनी के अनुसार इस प्रोग्राम का उद्देश्य 1000 युवाओं को जोड़ना और उन्हें काबिल बनाना है। इस प्रोग्राम में 6 महीने के लिए युवाओं को वेयरहाउसिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रोग्राम की ट्रेनिंग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में सेंटर्स में होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने के दाम में तेजी की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोने के भाव में 244 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से बढ़त देखने को मिली। इस तरह बुधवार को दिल्ली में सोना 50,230 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज ने ये जानकारी दी। मांग बढ़ने से चांदी के दाम में भी तेजी हुई। राष्ट्रीय राजधानी में चांदी 673 रुपए की तेजी के साथ 54,200 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुँच गयी। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अगस्त में डिलीवरी वाला सोना 22 रुपए यानी कि 0.04% की गिरावट के साथ 49,237 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर्स में से एक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए सरकार एक और पैकेज जारी कर सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए सरकार MSME को वेतन देने में मदद के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए दे सकती है। इससे जुड़े एक अधिकारी के अनुसार अभी इसका मदद का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसकी मंजूरी कैबिनेट से मिलने की उम्मीद है। इस पैकेज में सरकार अगले 3 साल तक एक न्यूनतम कर्मचारी संख्या वाले MSME को सैलरी सपोर्ट करेगी। ये कदम कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण सुस्त भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मददगार साबित होगी। कई बैंकों ने अपनी नकदी संतुलन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज करने की घोषणा की। साथ ही इन बैंकों में 3 मुफ्त लेन देन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और RBL बैंक ने ये चार्ज 1 अगस्त से प्रभावी हो जाएंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बचत खाता धारकों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में अपने अकाउंट में न्यूनतम 2,000 रुपए रखने ही होंगे, जो पहले 1,500 रुपए था। 2,000 रुपए से कम बैलेंस होने पर बैंक मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में 75 रुपए, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 50 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 रुपए प्रति माह की दर से शुल्क लेगा। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही हैं तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।